नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं यहाँ पे खास तौर से उपस्थित हूँ आपके लिए एक नया फीचर अपडेट लेकर के, जो कि री एंट्री फीचर लवर्स को बहुत मज़ा आएगा इस फीचर को इस्तेमाल करके। स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है री एंट्री। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि री एंट्री बेसिकली होता क्या है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि री एंट्री होता क्या है। कि मान लीजिए हमने एक 100 रुपये पे प्रीमियम स्ट्राइक को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। स्टॉक्सों में दो चीज़ें हैं, री एग्जीक्यूट एंड री एंट्री। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो हम री एंट्री फीचर को समझ लेते हैं। अब री एंट्री कहता क्या है कि 100 रुपये पे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रैडल CE का फॉर एग्जांपल सेल किया, एक उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूँ, तो CNP, ठीक है। एंड मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया इस पे 10% का, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। तो मेरा 10% के हिसाब से क्या हो गया, 110 रुपये, ठीक है। अगर बाय है तो आपका 90 हो गया, अगर आपका सेल है तो यहाँ पे मैं क्योंकि स्ट्रैडल सेल कर रहा हूँ तो मैं इसको नेगेटिव 110 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मान लीजिए स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। एंड नेगेटिव 100 की मेरी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब इस केस में होता क्या है कि री एंट्री फीचर का मतलब ये है कि प्राइस मेरी 100 रुपये थी, अब मेरी 10% 110 रुपये टच हुई, यानी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मैं चाहता हूं कि जब दोबारा ये प्राइस वापस 100 पे पहुंचे तब ये वापस से री एंट्री ले। और री एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई 110 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप तुरंत मेरे को एंट्री दिला दो, यानी मेरी पोजीशन कभी वेकेंट ना रहे, मुझे नहीं वेट करना। तो ये दो चीज़ों का ना फ़र्क है, दो टर्मिनोलॉजीज़ का। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली री एंट्री की, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका 110 रुपये पे आया और फिर जब 100 रुपये पे आएगा तब आप री एंट्री करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और आपके लिए बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दे दी गई। कई यूजर्स की डिमांड होती है कि फॉर एग्जाम्पल देखिए 100 रुपये गया, ठीक है, 110 रुपये हिट हो गया। चीज़ें डेफिनेटली मेरे लिए उस लेग के लिए तो फेवरेबल थी नहीं, बिकॉज इवेंचुअली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, है ना। तो मैं चाहता हूं कि 110 तो ठीक है गया, बट 5 पॉइंट का बफर, यानी कि जब ये 115 रुपए पे पहुंचे तब आप मेरी री एंट्री को एक्टिवेट करोगे। यानी अगर इसने 110 तो हिट किया ही किया, पर आप उस वक्त री एंट्री कंसिडर मत करो, आप उसे तब करना जब वो और थोड़ा सा ऊपर जाए 115 पे, तब आप मेरी री एंट्री के 100 रुपए के लेवल को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या मूव एसएल टू कॉस्ट आप यूज करते हैं, उसे अब हम आगे समझेंगे। तो अब हम चले जाते हैं एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैं निफ्टी का एक शॉर्ट स्ट्रैडल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है इस वक्त नेगेटिव 214.65 की है, ठीक है ना। तो मैंने अब स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 10% का, ठीक है। 10% का मैंने यहाँ पे दोनों लेग्स में डाल दिया स्टॉप लॉस। अब हम स्टॉप लॉस के ऊपर एक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कि मैं ऑन स्टॉप लॉस चाहता हूं कि ये री एंट्री ले, ठीक है। री एग्जीक्यूट लेग भी वही है। री एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली बाय कर लेगा जो भी अवेलेबल प्राइस होगा। और री एंट्री का मतलब ये हुआ कि चाहे मेरी प्रीमियम बेसिस पे अगर डिफाइंड है या डेल्टा बेसिस पे एंट्री डिफाइंड है, जैसे भी है, तो री एंट्री वो इनिशियल जो फर्स्ट लेवल ऑफ एक्शन था एग्जीक्यूशन का, वो उसका वेट करेगा, ठीक है। तो आप एक चीज का ध्यान देंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि री एंट्री मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस भी खुल गए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 2 बार या 3 बार बस ये री एंटर करना है, इससे अधिक नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये चीजें तो देखिए यहां तक जो आप देख रहे हैं ये कई महीनों से मौजूद है स्टॉक्सों में, ठीक है ना, काफी यूजर्स यूज भी करते हैं। बट अब जो चीज आप देखने जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक टेस्ट नाम से पोर्टफोलियो बना दिया या री एंट्री बना दिया, ठीक है ना, री एंट। अब मैं आ जाता हूं आपके मॉनिटरिंग सेटिंग्स में यहाँ पे, ठीक है। अब असली अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये 125-27 रुपये है या 88.60 है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इन पे 10% का लेग पे री एंट्री डिफाइन कर रहा हूँ।
तो पहली चीज आप देखिए, जब भी माउस यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको एक विंडो मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पे आपको एक नन का ऑप्शन है, एक आपके पास एसएल प्राइस है और एक आपके पास एंट्री प्राइस है। ठीक है, तो एसएल प्राइस का मतलब क्या हो जाता है कि जब आपने सेल लेग की एंट्री प्राइस मान लीजिए 100 रुपये थी और आपका एसएल प्राइस 15% के हिसाब से था या 10% के हिसाब से था, ठीक है, तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ एट 105। ठीक है, तो अब स्टॉक्सो क्या करेगा? स्टॉक्सो फिर भी वेट करेगा आपके 115 का जो ओरिजिनल एसएल प्राइस था उसे ब्रीच होने का, और जब वो प्राइस क्रॉस होगी तब री एंट्री स्केड्यूल होगी आपकी एग्जैक्ट एंट्री प्राइस जो कि 100 रुपीज है, जो इनिशियल एंट्री प्राइस थी। अब सेकेंड केस में क्या हो जाता है कि जब हम एंट्री प्राइस ले लेते हैं तो एंट्री प्राइस में क्या हो जाता है कि सेल लेग की देखिए एंट्री प्राइस थी 100 रुपये मान लीजिए, एसएल था अगेन 15% का 115 रुपये। अब मान लीजिए अगर ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हुआ, यानी मैं मूव एसएल टू कॉस्ट फीचर का भी इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, या फिर मैं ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करता हूं, तो मान लीजिए ट्रेल एसएल मेरा हिट हो गया 95 पे, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा एंट्री प्राइस पे कि ब्रिज विल वेट, यानी स्टॉक्सो जो है वेट करेगा आपके प्राइस का जो इनिशियल स्टॉप लॉस लेवल जो एंट्री प्राइस थी 100 के ब्रीच होने का। ठीक है, तो जैसे ही 100 रुपए क्रॉस हुआ, मान लीजिए 101 पे चला गया, तो आपकी री एंट्री उसी वक्त 100 पे स्केड्यूल हो जाएगी। अब आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दोनों ही केसेस में। ठीक है, अब इन दोनों ही केसेस में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अगर आप चाहते हैं एक बफर भी देना, ठीक है ना, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे एसएल प्राइस पे एक 5 पॉइंट का बफर रहे या मेरे एंट्री प्राइस पे एक 5 पॉइंट का बफर रहे, तो आप वो वैल्यू यहां पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो आपने 100 रुपए डाला विद बफर प्राइस एट मान लीजिए 5 पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो सपोज आपका ट्रेलिंग एसएल 95 पे हिट हो गया, तो स्टॉक्सो इस केस में क्या करेगा, प्राइस का 105 यानी एंट्री प्राइस प्लस बफर प्राइस वहां पे क्रॉसिंग का वेट करेगा। जैसे ही वो क्रॉस ओवर होगा, री एंट्री स्केड्यूल कहां हो जाएगी आपकी, वापस से 100 रुपए पे। अब बफर आप या तो पॉइंट्स या फिर आप परसेंटेज दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक सिंपल सा री एंट्री का एक्सप्लेनेशन हो गया, और यहां पे आपको एडवांटेज मिल जाता है एक बफर स्कोप का, जिससे आपकी स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। खास तौर से जब आप वॉलेटाइल मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं या एक्सपायरीज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, एंड ट्रेडर्स जानते हैं कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप री एंट्री देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इनिशियल एसएल कॉस्ट आपको दिख जाती है। अब ट्रेलिंग एसएल की वैल्यूज़ हैं, अभी फ़िलहाल मार्केट्स बंद हैं, तो इसीलिए लाइव ट्रेड सिमुलेटर यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट आपके लिए खास तौर से री एंट्री विद द बफर एंड विद द लॉजिक एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दर्शाने की कोशिश की। उसके बावजूद अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप ये हेल्प बटन जो है ऐड पोर्टफोलियो में, या फिर दूसरा बटन यहाँ पे सेटिंग्स पे मल्टी लेग हेल्प, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और आप उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके आप पढ़ सकते हैं। हर एक फील्ड एक्सप्लेन की गई है, और अगर एक शॉर्ट समरी चाहते हैं तो बिल्कुल आप जैसे इस पोर्टफोलियो में आ गए, अब मॉनिटरिंग पे आए फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आपने जैसे ही एसएल प्राइस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेनेशन उस फील्ड का यहाँ भी देखने मिल जाएगा। आप बफर पे आएंगे तो आपको बफर का भी मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम टूल टिप कहते हैं। तो आपके लिए हर जगह पे रीडेबिलिटी एक्सेस स्टॉक्सो में दी गई है, जिससे आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है। एंड जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप इजीली स्टॉक्सो के लाइव ट्रेड सिमुलेटर का फायदा ले सकते हैं, एंड आप इस यूटिलिटी को फुल कैपेसिटी में एक्सप्लोर कर सकते हैं बिफोर यू गो लाइव इनटू द मार्केट, यानी एक रिस्क फ्री टेस्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई डम पेपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, बट है लाइव ट्रेड सिमुलेशन। तो उम्मीद है आपको ये नए एफर्ट्स अलगू बाबा टीम के पसंद आए होंगे, एंड आशा करते हैं कि आप हमसे ज़रूर जुड़ेंगे, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज रेगुलर अपडेट्स हमारे यूट्यूब पे ही आते हैं।
तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.